इस मर्तबा हम देखेंगे फव्वारे का फ और कलम का क की मश्क। फव्वारे का फ या फ़ोन का फ किस तरह से लिखते हैं उसकी मश्क करेंगे। कलम का क, ये दो चीज़ें आज देखेंगे हम। यहाँ पहले हम यहाँ देखेंगे कि बयास की लकीरों पर अक्सर बच्चे लिख पाते हैं, तो ये फ को इस तरह से लिखते हैं या तो फिर इस तरह से लिखते हैं या तो फिर अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जो कि ये गलत तरीके होते हैं। तो फ लिखने का बहुत ही आसान तरीका, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर ये फ लिखते वक्त हम ये घर को बंद करेंगे और लकीर पर सीधे लिख पाएंगे फ, इसका ये मुंह बंद रहेगा और ये फ कहलाएगा। इस तरह से नहीं, ये इस तरह से नहीं, बल्कि ये दो लकीरें बनाकर ये इस तरह से हम फ लकीर पर इसकी ये जो लकीर पर सीधे आना चाहिए। जैसा मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर रफ के जरिए कि अक्सर ये जो लकीर होती है हमारी दो लकीरें, इसमें इस तरह से नहीं करना है, या तो इस तरह से नहीं करना है, या तो फिर इस तरह से। ये तरीके हमारे गलत हैं, बल्कि सही तरीका ये है कि फ की शक्ल गोल बनाएंगे हम, उसे पूरी लकीर पर ही उसको मोड़ेंगे। ये ऐसे भी नहीं इस तरह से अक्सर हम लिखते हैं, ये इस तरह से, ये तरीका गलत है, तो फिर ये भी गलत है। हम इससे जो बयास की लकीर होती है हमारी, ये दायरे का मुंह बंद करेंगे इसका और हल्का लेकर दायरे के ऊपर चलेंगे, ये फ कहलाएगा। ये इस तरह से ये फ कहलाएगा। ये गोल दायरा और ये लकीर के जरिए से नुक्ता देंगे, ये फ, और सीधे एकदम लकीर पर ही उसका हमारा फोकस रहेगा, ये फ कहलाएगा। ये दायरा बंद इसका पूरी तरह से, और यहाँ पर सीधे लकीर पर ही लेकर एक नोक जो है इसकी, ये अहम है। इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये दायरा बनाने के बाद जो ये जो लकीर आती है, ये जो नोक होती है, ये फ कहलाएगी। फ की हम लिखते हो अक्सर पेंसिल से, तो ये फ की इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, या तो फिर ये इस तरह से नहीं आएगी, ये तरीका हमारा गलत कहलाएगा। यहाँ फ की मश्क, उसके फ के बाद कलम का क का भी इस तरह से। ये बयास की लकीरों, दो लकीर जब होती है, ये ऊपर से आएंगे हम क के लिए, यहाँ पर इसका भी ये दायरा ये बंद रहेगा, ये कलम का क कहलाएगा। जैसे मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, इस तरह से नहीं, ये अक्सर हम लिखते हैं ये इस तरह से, या तो कलम का क इस तरह से लिख पाते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत कहलाएगा। यहाँ पर ख लिखने के लिए, कलम का क लिखने के लिए इतना ही बस, ये हमारा कलम का क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कलम का क कहलाएगा। तो और एक बार देखिए, आहे हल्के हाथ से इस तरह से हम यहाँ तक ले जाएंगे ऊपर। कलम का क की मश्क के लिए यहाँ से यहाँ तक ये दायरा बनाइए, नीचे से हल्का सा ऊपर की जाना। यहाँ पर भी जो शक्ल है, ये जो आधा जो चांद है, जो आधा दायरा जो बना रहे हैं, इसकी मश्क बेहद ज़रूरी है, इसकी मश्क बेहद ज़रूरी है। ये इस तरह से कलम का क की मश्क शुरू है। यहाँ पर कलम का क ही लिखेंगे, कलम का क। देखिए किस तरह से ये यहाँ ये शक्ल बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जब हम क लिखते हैं, इसमें इस तरह से ऐसे, यहाँ पर दायरे की शक्ल हमारी ये बंद, इसका जो मुंह है ये बंद होना चाहिए, और जब कहीं जाकर इसकी शक्ल अच्छी होती है। ये फव्वारे का फ ये फ की शक्ल, ये फ। कलम का क इस तरह से क की बराबर मिलकर फव्वारे का फ इस तरह से गोल दायरा बनाकर यहाँ लेंगे, और कलम के लिए ऊपर से लेंगे कलम का क। ये दो चीज़ें आज हमने सीखी, फ और क। थोड़ी सी तवज्जो देंगे कि शुरुआत तौर पर ऊपर से हम इस तरह से आकर यहाँ रुकना है, न कि कभी कभी हम ऐसे भी नहीं करना है क, या तो फिर ये भी ऐसे नहीं, बल्कि पूरी तरह से लिखाई करते हुए कुछ करने के लिए, अच्छे हरफ अच्छी शक्लों के लिए हम पूरी तरह से दायरे की शक्ल को यहाँ लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ और कलम का क कहलाएगा।